अच्छा, ये मुझे मुख्तसरन अगर बता सकें कि अगर 190 मिलियन केस के फैसले के खिलाफ भी आप जाते हैं और फॉर एग्जांपल ये केस का फैसला भी उड़ा देती है कोई और हायर कोर्ट, तो सर फिर ये 9 मई के हवाले से एक केस तैयार होगा, वो भी कह रहे हैं कि पाइपलाइन में है, उस हवाले से क्या तैयारी है? देखें, अभी इस वक्त उस तमाम 9 मई के केसेस में ज़मानतों पर हैं खान साहब। इस वक्त सिर्फ एक तोशाखाना 2 है जिसके अंदर ज़मानत के लिए नोटिस कर दिए गए हैं और बुशरा बीबी की उसमें ज़मानत हो गई है। इमरान खान साहब की ज़मानत बाकी है और उसके अंदर उन्होंने जो प्रोसिक्यूशन ने आकर कहा, नैब ने, कि जनाब इसमें तो सिर्फ बुशरा बीबी इन्वॉल्व है। उन्होंने कहा भी बुशरा बीबी इन्वॉल्व है तो फिर आपने इमरान खान को क्यों रखा हुआ है? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। अब बहरहाल जो भी वो प्ली लेते हैं तो हमें उम्मीद है कि उसमें ज़मानत हो जाएगी। और 9 मई का जहाँ तक ताल्लुक़ है, देखिए 9 मई के तो अभी केस का रीस्टार्ट, इनिशियल स्टार्ट ही नहीं हुआ। मेरा ख्याल है कि 9 मई के केसेस की कोई जान, कोई वक़्त, कोई चीज़ नहीं है। बाकी ज़ाहिर है आज सूरत हाल ये है कि जमहूरियत तो ये दफन कर चुके हैं फॉर्म 47 की जाली हुकूमत बना के। मैं आपके सामने जीत के बैठा हुआ हूँ, मैं बाहर बैठा हूँ, जिसने आधे से भी कम वोट लिए हैं वो जा करके असम्बली में बैठे हुए हैं। और यही सूरत हाल पूरे पाकिस्तान की मैक्सिमम मेजॉरिटी की है। रूल ऑफ लॉ हमारे मुल्क में रहा नहीं है, निज़ाम इंसाफ बाकी बच गया, आप ये उसके ऊपर हमलावर हैं। लेकिन इस तरीके से ये जुल्म का निज़ाम ज़्यादा देर के लिए चला नहीं सकते। अच्छा, लेकिन शुएब साहब, आज वैसे खान साहब ने अडयाला में बड़ी तफसीली गुफ्तगू की और बड़े अरसे बाद शायद उनको मौका भी मिला खुलकर बात करने का। आपके ख्याल में जो बात वो कर रहे हैं, जमहूरियत की जो हालत वो बयान कर रहे हैं, फिर अपनी बात कर रहे हैं, केसेस की बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जो बुशरा बीवी साहिबा की रिहाई थी उसके ऊपर तनकीद होती रही कि ये भी डील के तहत की गई है, खान साहब ने डिनाई किया है कि मैं किसी किस्म की डील नहीं करूँगा, तो फिर ये रूमर्स खुद गंडापुर साहब की तरफ से क्यों उड़ाए गए कि उन्होंने किरदार अदा किया उनकी रिहाई में? नहीं, गंडापुर साहब ने कभी भी नहीं कहा कि उनका किरदार है केस रिहाई में। देखें कौन से केसेस हैं, 3-4 केसेस है ना। तोशाखाना बंद था, उसकी कोई हैसियत नहीं आपके सामने है। दूसरा केस था, पहले ही दिन आकर के उन्होंने कहा जी वो ज़मानत दे दें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। गवर्नमेंट ने खुद आकर कहा क्योंकि अगर वो बहस में चलता तो जो उन्होंने केस बनाया था वो टोटल बोगस केस था। दूसरा केस इद्दत में निकाह का था, 7 महीने रखा गया उनको, आपके सामने ही है कि क्या केस था। फिर जब कुछ भी नहीं बन पाया तो तोशाखाना 2 ले आए, उसके अंदर भी कुछ भी नहीं है, आपके सामने ही है, वो केस उड़ गया। तो अब उनके पास क्या ऑप्शन था कि उनको किस अंदाज में वो जेल में रखते। अच्छा, हमने अगर डील करनी थी तो हम बुशरा बीबी के लिए क्यों करते? हमने डील करनी थी तो इमरान खान के लिए करते, उनको बाहर निकलवाते। और आज 3 महीने से उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप से मुलाकातें बंद हैं। तमाम तर अंडरटेकिंग्स के बावजूद वो आकर के मुलाकातें नहीं करने दे रहे। और आज भी मुलाकात के लिए गई थी हमारी लीडरशिप कई दफ़ा। मेरा ही केस है, मैंने किया था, ये पिछले हफ्ते आकर अंडरटेकिंग देकर गए हैं जस्टिस अरबाब ताहिर साहब के पास करें जी हम मुलाकातें भी अपने टाइम के मुताबिक करेंगे और जो फैसिलिटीज़ उनको मिलनी चाहिए वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर मिलेंगी कानून और आइन के मुताबिक। लेकिन वो कुछ भी नहीं दे रहे। तो अगर हमने खुदा ना खास्ता डील करनी हो तो हम खान साहब के लिए करेंगे, लेकिन खान साहब ने तो डील ना की है, ना करेगा, ना ही उनका कोई पर्पज़ है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस करप्ट सिस्टम को चलने देगा या चलेगा। वो के अलग बात है कि काजी फाइसा जैसे जजेस ने इस करप्ट सिस्टम को आर्जी सहारा दिया हुआ था, लेकिन जिस तरह की ये 26वीं तरमीम की गई, जिस तरीके से जजेस की तादाद बढ़ाई गई, जिस तरह आप उनकी तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, अलाउंसेस बढ़ा रहे हैं, और जिस अंदाज से आज कहते हैं कि लोगों के पास पैसे नहीं है, कौम कुर्बानी दे और अशराफिया के लिए आप मराहत बढ़ाए जा रहे हैं। $18 बिलियन सालाना मुफ्त मराहत ये अशराफिया खा जाता है और गरीब आदमी भूख से मर रहा है। इस तरीके से तो मुल्क नहीं चलते। आपने जमहूरियत को जमहूर के फैसलों के मुताबिक चलाना है, अवाम को अपनी हुक्मरानी वापस करना पड़ेगा। मुझे एक सवाल